टीएमसी ने हाई कोर्ट में एक मामला दाखिल किया जिसमें निर्वाचन कमीशन एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें इस बार 4 तारीख को जो वोट गणना होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है वो लोग काम करेंगे। लेकिन इसको लेके टीएमसी हाई कोर्ट में मामला किया, मामला खारिज हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उस मामला को हाई कोर्ट ने जो राय दिया उस पर बहाल रहा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Well, you see, 2 applications were filed, one before the Honorable High Court, that was eventually turned down by the Honorable High Court, and subsequently challenging that order. That order was ascended before the Honorable Supreme Court. Supreme Court today also refused to intervene in that matter. See, it's palpably clear that the Supreme Court or the High Court, the entire judiciary, does not want to intervene into the periphery of the Election Commission. Had there been gross arbitrariness, gross malafide on the part of the Election Commission, it was quite certain that the judiciary would have intervened. But there is no malafide, there is no arbitrariness, there is no violation of the Wednesbury principles. So basically there is no scope for the judiciary to intervene. We welcome the decision of the Honorable High Court as well as the apex court of the country. सर, आज 2 जगह फिर से रीपोल हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रीपोल हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों का भी उसमें अभियोग था कि इन लोगों का कंप्लेन था कि बहुत सारा वोटर जो है वोट नहीं दे पाए। वहाँ पे कुछ प्रॉक्सी वोटों का भी उसमें एलिगेशन था। तो उस हिसाब से जो जनता का जो है वोट डालने का जो अधिकार है, जो जनता का जो राय है, उसका प्रतिफलन होना चाहिए, और प्रतिफलन नहीं हुआ, इसीलिए रीपोल हो रहा है। वी वेलकम दैट डिसीजन। फलता में भी रीपोल के लिए बीजेपी ने डिमांड किया है इसके। हाँ, इसीलिए क्योंकि जो है पब्लिक को अगर वोट नहीं दिया जाएगा, उनको अगर बाधा दिया जाएगा, उनका वोट कोई और डालेगा, तो जाहिर सी बात है, तो इसको लेके तो कंप्लेन तो होगी। पढ़ लिया था जे सर पे बाल नहीं उठाएंगे, उसके बारे में थोड़ा अभी तो 4 तारीख है। ये सभी को पता है पश्चिम बंगाल में और सारा भारतवर्ष में भी कि ये मैं 2023 साल 4 मार्च को ये शपथ लिया था कि जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप से यहाँ पे हटती नहीं है, तब तक मैं अपने सर पे बाल नहीं उगाऊंगा। तो हालांकि अभी ऐसा है कि सिचुएशन जो अभी है, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है, ममता बनर्जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनने वाली है। तो इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए तो मेरा जो शपथ है वो तो अभी अंत होने को आ रहा है। ममता बनर्जी बंगाल की जो कुर्सी से हटेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेगी, तब तो जाहिर सी बात है मैं मेरा सर पे फिर से बाल उगवाना चालू कर दूँगा। When you see, 2 applications were filed, one before the Honorable High Court, that was eventually turned down by the Honorable High Court, and subsequently challenging that order. That order was ascended before the Honorable Supreme Court. Supreme Court today also refused to intervene in that matter. See, it's palpably clear that the Supreme Court or the High Court, the entire judiciary, does not want to intervene into the periphery of the Election Commission. Had there been gross arbitrariness, gross malafide on the part of the Election Commission, it was quite certain that the judiciary would have intervened. But there is no malafide, there is no arbitrariness, there is no violation of the Wednesbury principles. So basically there is no scope for the judiciary to intervene. We welcome the decision of the Honorable High Court as well as the apex court of the country. सर, आज 2 जगह फिर से रीपोल हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रीपोल हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों का भी उसमें अभियोग था कि इन लोगों का कंप्लेन था कि बहुत सारा वोटर जो है वोट नहीं दे पाए। वहाँ पे कुछ प्रॉक्सी वोटों का भी उसमें एलिगेशन था। तो उस हिसाब से जो जनता का जो है वोट डालने का जो अधिकार है, जो जनता का जो राय है, उसका प्रतिफलन होना चाहिए, और प्रतिफलन नहीं हुआ, इसीलिए रीपोल हो रहा है। वी वेलकम दैट डिसीजन। फलता में भी रीपोल के लिए बीजेपी ने डिमांड किया है इसके। हाँ, इसीलिए क्योंकि जो है पब्लिक को अगर वोट नहीं दिया जाएगा, उनको अगर बाधा दिया जाएगा, उनका वोट कोई और डालेगा, तो जाहिर सी बात है, तो इसको लेके तो कंप्लेन तो होगी। पढ़ लिया था जे सर पे बाल नहीं उठाएंगे, उसके बारे में थोड़ा अभी तो 4 तारीख है। ये सभी को पता है पश्चिम बंगाल में और सारा भारतवर्ष में भी कि ये मैं 2023 साल 4 मार्च को ये शपथ लिया था कि जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप से यहाँ पे हटती नहीं है, तब तक मैं अपने सर पे बाल नहीं उगाऊंगा। तो हालांकि अभी ऐसा है कि सिचुएशन जो अभी है, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है, ममता बनर्जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनने वाली है। तो इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए तो मेरा जो शपथ है वो तो अभी अंत होने को आ रहा है।
ममता बनर्जी बंगाल की जो कुर्सी से हटेगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेगी, तब तो जाहिर सी बात है मैं मेरा सर पे फिर से बाल उगवाना चालू कर दूँगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।